रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की आग से बचो, ख्वाह तुम्हें खजूर का एक टुकड़ा देकर ही जहन्नम से बचना पड़े। सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन फरमाते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सदक़े के बारे में तलकीन की तो हम में से बहुत से सहाबा ऐसे थे जिनके पास कुछ नहीं था। फरमाते हैं कि हम बाजार जाकर बोझ उठाते, मजदूरी करते, ताकि जो पैसे हमें मिलते उसको हम अल्लाह की राह में सदका करते। और आज हम में से बहुत सौ के पास लाखों दिरहम और दिनार हैं और वो सदका नहीं करते हैं। सही बुखारी की हदीस है 2770, हजरत साद बिन उबादा रदी अल्लाह अन बयान करते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदके के बारे में बताया तो उनकी माँ फौत हो चुकी थी। तो उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि क्या मैं अपनी माँ के लिए सदका कर सकता हूँ? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, तुम कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ को इसका अजर भी मिलेगा? तो रसूल अल्लाह ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं। तो साद बिन उबादा खुश हो गए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, मेरा वो बाग जो मेवों से भरा हुआ है, मैं आपको गवाह बनाकर अपनी माँ के लिए सदका करता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी औलाद सबको दे, क्योंकि उनका ये बाग सबसे कीमती बाग था और उनकी कमाई का जरिया भी था, लेकिन उन्होंने अपनी माँ के लिए सदका कर दिया। अब देखिए कि मरने के बाद तो अमल के दरवाजे बंद हो जाते हैं और गायब के पर्दे खुल जाते हैं। उस वक़्त जिस वक़्त हमें ये पता होगा कि दुनिया में हम जो अमल करके आए हैं उसकी हमें जज़ा या सज़ा मिलेगी, अब सोचिए कि उस वक़्त हमारी औलाद हमारे लिए जब ऐसे तोहफे भेजेगी तो हमारी खुशी का क्या आलम होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।